हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवाक्षी और आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज की हमारी वीडियो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नोटिफिकेशन के बारे में, दैट इज सेल। इन्होंने मैनेजमेंट ट्रेनिंग का नोटिफिकेशन जारी किया है और ये नोटिफिकेशन उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनकी बाय एनी चांस गेट में कम रैंक रह गई है और वो किसी और पीएसयू के लिए नहीं अप्लाई कर पाए हैं, तो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है और ये जो फॉर्म है ये आप आसानी से फिल कर सकते हैं और इसका इनका खुद का टेस्ट होगा, एंट्रेंस जो इनका सिलेक्शन टेस्ट होगा, और आप उसको क्लियर करके जॉब ले सकते हैं, अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का, जो कि एक पीएसयू है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। अब इन्होंने स्पेशल रिक्रूटमेंट निकाला है, ये SC ST एंड OBC कैंडिडेट्स जो कि नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनके लिए निकाला है, और ये एक बैकलॉग पोजीशन मैनेजमेंट ट्रेनिंग का वैकेंसीज है। जो 92 बैकलॉग्स लाइक लास्ट ईयर रह गए होंगे पहले के नोटिफिकेशन से, उतने बच्चे नहीं फिल हो पाए होंगे, तो ये 92 वैकेंसीज का है। अब इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग में आप ज्वाइन करोगे एज अ और E1 ग्रेड पे होगा। तो नंबर ऑफ पोस्ट का हम देखते हैं। सेग्रीगेशन टोटल 92 पोस्ट हैं, जिसमें केमिकल इंजीनियरिंग के लिए टोटल 3 पोस्ट हैं, SC के लिए नहीं है, STs के लिए 2 हैं एंड OBC जो कि नॉन क्रीमी लेयर में उनके लिए 1 वैकेंसी है। सिविल इंजीनियरिंग में 3 हैं, SCs के लिए 1 है, STs के लिए 1 है एंड OBC की भी 1 है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में टोटल 26 पोस्ट हैं, 8 for SCs, 6 for STs and 12 for OBCs। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए टोटल 7 पोस्ट हैं, SC की 2, STs की 3 एंड OBC की 2। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 34 पोस्ट हैं, 13 for SCs, 11 for STs एंड 10 for OBCs। मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग के लिए 5 हैं, 1 for SC एंड 4 for OBC। एंड माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए टोटल 14 है, SCs के लिए 5, STs के लिए 2 एंड OBC के लिए 7। तो टोटल हमारी 92 वैकेंसीज हैं। फॉर SCs it is 30, for STs it is 25 and for OBC in which non creamy layer it is 37। रिजर्वेशन हमें अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी मिलेगा, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो अपर एज लिमिट है वो अपर एज लिमिट 31/12/2003 दैट इज December 31, 2023 तक फॉर्म फिल किए जाएंगे, क्लोजिंग डेट है, तो उस तक ही काउंट की जाएगी। अब SCs के लिए, ये SCs एंड STs के लिए 33 इयर्स अपर लिमिट है, OBCs के लिए 31 है, PWBDs के लिए आपकी जो कैटेगरी रिलैक्सेशन है उसके ऊपर आपको 10 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा, एंड डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स की अपर लिमिट है 45 इयर्स इरेस्पेक्टिव ऑफ उनकी क्या कास्ट है। आपको अपर लिमिट जो है वो एज की है, दैट इज 45 इयर्स। अब हम अगर क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया देखें तो उसमें डिग्री मांगी गई है इंजीनियरिंग में, और जिसमें आपके 65% मार्क्स होने चाहिए, एवरेज ऑफ ऑल सेमेस्टर्स के। आपकी रेलेवेंट डिसिप्लिन में केमिकल, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल्स कोई भी हो, आपके 65% मार्क्स होने चाहिए। अब डिसिप्लिन देख लेते हैं कि कौन कौन से एलिजिबल हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए जो डिसिप्लिन एलिजिबल हैं वो कौन से हैं? मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल प्रोडक्शन एंड टूल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, थर्मल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड ऑटोमेशन, mechatronics, manufacturing engineering और technology, manufacturing science and engineering, energy engineering, machine engineering, mechatronics और automation engineering। इसमें से कोई भी आपकी अगर स्पेशलाइजेशन है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में हम देखें तो मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल मेटलर्जी। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में देखें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इंजीनियरिंग,
पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो केमिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग will be applicable। सिविल इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग या इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, mechatronics, electronics and electricals, electronics and power, electronic communication and instrumentation, instrumentation engineering, instrumentation and control engineering, robotics, automation and robotics, communication engineering, control and instrumentation engineering। माइनिंग इंजीनियरिंग की बात करें हम तो माइनिंग इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, माइनिंग एंड मशीन इंजीनियरिंग, मिनरल एनर्जी, ये सारे जो स्पेशलाइजेशन है इनके लिए अगर आपका इनमें से किसी में भी स्पेशलाइजेशन है तो यू आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट। अब रिलैक्सेशन फॉर क्वालिफिकेशन में क्या है कि SCs, STs, PWD एंड डिपार्टमेंट कैंडिडेट हैविंग डिग्री इन रिक्वायर्ड डिसिप्लिन विद 55% मार्क्स, वैसे 65 है बट SCs, STs एंड PWD एंड डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए ये 55% मार्क्स हैं। अब जो नॉन क्रीमी लेयर है और जो क्रीमी लेयर है, नॉन क्रीमी लेयर में आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो 1 अप्रैल 2023 के बाद का हो या उस तक का हो एप्लीकेबल, तब ये एप्लीकेबल होगा। अगर उसके पहले का है तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अगर आप अपना कास्ट दिखा रहे हैं नॉन क्रीमी लेयर का तो आपको सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। अब जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग होगा ऑर्थोपेडिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स हैं यानी OA, OL एंड OAL जिनकी 40% या उससे ज़्यादा की डिसेबिलिटी है और वो उस कैटेगरी का अवेल करना चाहते हैं तो उनको भी सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा दैट दे हैव 40% और मोर डिसेबिलिटी। अब अगर मेडिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो ये बहुत जनरल से स्टैंडर्ड्स हैं जो सभी लोग क्लियर कर लेते हैं, जैसे कि एक साउंड फिजिक होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम एनी फिजिकल डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, अगर आई साइड वीक है पास की या दूर की तो ±4 ईच आएगा, उससे ज़्यादा का नहीं होगा। वेट 45 kgs मिनिमम है, हाइट मिनिमम 155 सेंटीमीटर है। अब सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या है कि एक टेंटेटिव डेट है कि जनवरी 2024 में इसका एग्जाम होगा। जो सेंटर्स हैं वो मोस्टली सारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, जैसे कि चंडीगढ़ है, चेन्नई है, देहरादून है, दुर्गापुर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, ये सारे मोस्टली हर स्टेट के कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं वहाँ पे सब जगह एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। और सिलेक्शन प्रोसीजर में CBT बेस्ड का एग्जाम होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा जो कि होगा 200 मार्क्स का, जिसमें से एक आपकी डोमेन नॉलेज होगी या कि जो आपका मेन सब्जेक्ट होगा उसकी नॉलेज का पेपर होगा 100 मार्क्स का जिसका ड्यूरेशन होगा 40 मिनट्स, और जो दूसरा पेपर होगा वो आपका एप्टीट्यूड होगा जिसमें आपको 80 मिनट्स मिलेंगे और वो भी 100 मार्क्स का होगा। और उस एप्टीट्यूड टेस्ट में आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, ये सारे क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद आपका GD एंड इंटरव्यू भी होगा और उस पर भी आपको मार्क्स मिलेंगे और फिर इनका सबका कंबाइन करके आपको मेरिट आपकी प्रोवाइड की जाएगी। जो ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू में होगा उसमें 1:3 के रेशियो में आपको कॉल लेटर दिया जाएगा। जो सिलेक्शन डिवीजन होगा, वेटेज होगी आपके इसकी मेरिट बनने के लिए, जो भी टेस्ट होंगे आपके GD होगा, इंटरव्यू होगा, तो वो 75, 10 एंड 15 के रेशियो में होगा, यानी आपके 200 में से 75 मतलब आपका 75% वेटेज होगा CBT का, 10% वेटेज होगा GD का एंड इंटरव्यू का होगा 15%। एंड नाउ GD और इंटरव्यू से मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे चैनल पे एक हम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि बेसिकली GD और इंटरव्यू के लिए ध्यान में रख के ही बनाई गई है। तो आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें
और हम बहुत जल्द जीडी और इंटरव्यू के लिए सीरीज लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि जीडी और इंटरव्यू के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए जो आपके उसमें बेनिफिशियल रहे और आपको मैक्सिमम मार्क्स फैच करने में हेल्प करे। हम आगे बढ़ते हैं तो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, इसमें फोटो एंड थंब इम्प्रेशन और ये सारी चीजें होंगी, ये इतना ध्यान का नहीं है। ट्रेनिंग एंड प्रोबेशन में अगर हम जाएं तो हम देखेंगे कि आपकी 1 ईयर की ट्रेनिंग होगी, उसमें आपको मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट होगी एंड आफ्टर 1 ईयर यू विल बी प्रमोटेड एज असिस्टेंट मैनेजर है। अब इमोल्यूमेंट्स अगर हम देखें तो इमोल्यूमेंट्स में क्या होगा कि आपका अभी ट्रेनिंग के पीरियड पे 50,000 आपकी बेसिक सैलरी होगी, 50,000 पर मंथ आपकी बेसिक सैलरी होगी और उसमें आपको डिनर्स अलाउंस, HRA और कैफेटेरिया अलाउंस, बहुत सारी चीजें, ग्रेट्युटी, PF, ये सारी चीजें होंगी। तो आपका 50,000 से लेकर 1,60,000 तक आपकी पूरी सैलरी बनेगी और आफ्टर 1 ईयर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर ट्रेनिंग आपका बेसिक 50,000 से 60,000 हो जाएगा। तो 60,000 से 180,000 आपकी सैलरी होगी आफ्टर 1 ईयर। प्लेसमेंट का अगर हम देखें तो यहाँ पे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया, जहाँ पे भी इनकी माइंस हैं एंड डिविजन है, वहाँ पे प्लांट यूनिट एंड माइंस, वहाँ आपका प्लेसमेंट हो सकता है। कोई स्पेसिफिक स्टेट नहीं है कि आप उस स्टेट के लिए अप्लाई करें। और ये जो आपका फर्स्ट प्लेसमेंट होगा वो वैलिड इनिशियली 2 ईयर्स के लिए रहेगा। अब आप इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो www.sale.co.in की वेबसाइट पे ही जाके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और किसी वेबसाइट से नहीं होगा। और उसमें आपको आप जैसे जैसे फॉर्म फिल करते रहेंगे आपको चीज़ें मिलती रहेंगी कि क्या क्या देना है। बहुत नॉमिनल सी चीज़ें हैं, आपको ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, फोटोग्राफ्स और जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारी चीज़ें लगानी होंगी। फीस होगी उसकी 700 रुपीज़ फॉर OBC नॉन क्रीमी लेयर एंड 200 रुपीज़ फॉर SC STs एंड PWD। इन सब के लिए 200 रुपीज़ फीस एंड दिस इज नॉन रिफंडेबल। अब हम आगे बढ़ें तो आगे अगर आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, हम बता देंगे, वैसे आप कर लेंगे, कोई दिक्कत आएगी नहीं, कुछ इतना है नहीं। और बाकी सारी जनरल इंफॉर्मेशन हैं। इम्पॉर्टेंट डेट्स अगर हम देखें तो उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है 11 दिसंबर से, जो कि स्टार्ट हो गया है, और क्लोजिंग डेट है 31 दिसंबर। तो आप लास्ट डेट का वेट मत करें, आप जल्द से जल्द फॉर्म भर दें, क्योंकि लास्ट में कभी कभी वेबसाइट इश्यूज भी हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। वी आर हैप्पी टू हेल्प एंड टिल देन बी हेल्दी, बी सेफ, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।